शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए हिंदुस्तानी फिजाइया के जंगी बेड़े में रफाल की एंट्री हुई है। फिजाइया के बेड़े में 5 रफाल लड़ाका तैयारों को शामिल करने के लिए अंबाला एयरबेस पर एक तकरीब जारी है। सर्वधर्म पूजा एहतमाम किया गया। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, फ्रांस की वज़ीर दिफा फ्लोरेंस पार्ले भी तकरीब में शामिल है। ग्राउंड स्टाफ मूव कर रहा है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, ग्राउंड स्टाफ मूव कर रहा है। ग्राउंड स्टाफ मूव कर रहा है। यहां पर इन तस्वीरों में देखिए, इन तस्वीरों में देखिए ग्राउंड स्टाफ मूव कर रहा है, जिसका मतलब ये कि राफेल जहाज अभी यहां पर, ये देखिए फिर से उड़ान भरते हुए बहुत नीची उड़ान राफेल ने भरी है और आसमान में करतब दिखाते हुए 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर आसमान में अचानक से देखिए जबरदस्त तरीके से ये ताकत का प्रदर्शन लगातार यहां पर जारी है। राफेल ने उड़ान भरी, फिर से आसमान में हवा में ऊंचाइयों को छूते हुए ताकत का प्रदर्शन लगातार कर रहा है। और अब दूसरे प्लेन ने यहां से इसी एयरबेस से फ्लाई किया है और वो तो नाज़रीन, ये आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राफेल जहाज की क्या खूबियां हैं, क्या प्रदर्शन हवा में कर रहे हैं, वो लगातार ब्रीफ किया जा रहा है। फ्रांस की राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद हैं, भारत के रक्षा मंत्री मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और फिर से देखिए वापस लौट रहा है राफेल जहाज, जिसका अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से राफेल जहाज किस रफ्तार से, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर राफेल जहाज का हवा में करतब देख सकते हैं। जबरदस्त तरीके से उड़ान भरते हुए अपनी ताकत का लगातार यहाँ राफेल जहाज प्रदर्शन कर रहा है। और सबसे अद्भुत बात यह है, मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखाऊं कि मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से रक्षा मंत्री पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं राफेल का मूवमेंट। आसमान में कहाँ से गुजर रहा है, किस तरीके से आ रहा है, पूरा मूवमेंट उसका यहाँ पर लगातार नजर आ रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं ये अद्भुत हैं। ये अपने आप में एक तरीके से आपको बांध कर रख देती हैं। तमाम जो यहाँ पर मौजूद है, तमाम यहाँ पर अतिथिगण मौजूद हैं, वो लगातार अपनी नज़रें टिकाए हुए हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि राफेल को पकड़ सके किसी तरीके से। लेकिन राफेल अपनी पूरी रफ्तार के साथ लगातार पकड़ से बाहर और ज़मीन के बेहद नज़दीक उड़ान भर रहा है। मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तानी फिजाइया के जंगी बेड़े में रफाल की एंट्री हुई है और इस वक्त ये अपने तमाम जो करतब हैं वो दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि फिजाइया के बेड़े में 5 रफाल लड़ाका तैयारों को शामिल करने के लिए अंबाला एयरबेस पर खुसूसी तकरीब की जा रही है। इस तकरीब की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और फ्रांस की वज़ीर दिफा फ्लोरेंस पार्ले भी खुसूसी तौर पर मौजूद हैं। और चलिए सीधे अंबाला का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे पंकज कपाही। पंकज, इस वक्त जो गड़गड़ाहट है उसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल इस समय भारत को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कुछ ही सेकंड में राफेल जो है वो हवा में गायब हो जाता है और इसकी स्पीड और इसकी गड़गड़ाहट आप सुन सकते हैं। और ये नजारा ऐतिहासिक पल जो है वो, क्योंकि 23 साल बाद भारतीय हवाई सेना को मिला है, खासतौर पर किस तरह से जब चाइना आंखें दिखा रहा है। और उस समय ये देखिए किस तरह से राफेल जो है वो सीधा बादलों में गायब हो जाता है कुछ ही सेकंड में। और इसकी रफ्तार इसको और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। और इसकी तस्वीरें सीधा न्यूज़ 18 पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हवा में कुछ ही सेकंड में किस तरह से राफेल जो है वो बादलों में गायब हो जाता है। और अंबाला एयरबेस की अगर बाकायदा तौर पर अगर पूर्वी लद्दाख में जाना हो तो कुछ ही मिनटों में ये लद्दाख पहुंच जाएगा। और अगर पाकिस्तान अगर आंखें दिखाएगा तो सीधा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राफेल अब जो है भारतीय हवाई सेना का हिस्सा बन चुका है। 5 अभी राफेल जो है वो भारतीय हवाई सेना में पहुंचे हैं। टोटल 36 और इसकी आवाज देखिए, इसकी गड़गड़ाहट देखिए और सिर्फ आसमान के ऊपर ही दुश्मनों के दांत खट्टे नहीं करता। ये जमीन के अंदर कहीं भी अगर दुश्मन हो तो नीचे से भी ये सीधा हमला जो है वो कर सकता है। और इसकी आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर जो है वो न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है। और ये आवाज बादलों में किस तरह से गायब हो जाता है। और ये देखिए कि अगर
आसमान में बादलों से ऊपर जाना हो तो वहाँ पहुँच जाता है, और अगर नीचे आना हो तो नीचे भी आ सकते हैं। और ये देखिए एक राफेल की तरफ से ये देखिए ये नीचे अब लैंड हुआ है, ये बाकायदा तौर पर एयर पट्टी पर पहुंचा। और एक आपको राफेल जो है वो मैं दूसरा राफेल यहाँ पर खड़े हैं उसकी डिस्प्ले भी मैं साफ तौर पर दिखाऊंगा कि अब भारत की ताकत पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि राफेल जैसे जो लड़ाकू जहाज है वो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में 2 या 3 ऐसे मुल्क हैं, ऐसे देश हैं जिनके पास राफेल जैसे खतरनाक भारतीय जैसे जो राफेल अब भारतीय हवाई सेना को मिला है, वैसे बहुत कम देश हैं जिनके पास है। और ये तस्वीर देखिए आप, कितनी खूबसूरत तस्वीर। जब लैंड होना है तो स्पीड कम कर ली है, और अगर स्पीड बढ़ानी है तो वो ये देखिए कि किस तरह से ये आवाज़ देखिए किस तरह से कर रहा है। और अब चाइना जो आंखें दिखा रहा था पूर्वी लद्दाख में, उसको जवाब देने के लिए भारतीय हवाई सेना के पास ये योद्धा, ये जो राफेल एक बड़ी ताकत जो है भारतीय हवाई सेना को इस समय मिली है। और पंकज, इस वक्त एक और अहम नज़ारा जो हम देख रहे हैं कि खुद राजनाथ सिंह जो हैं तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए बेहद दिलचस्पी के साथ वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, सिर्फ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही नहीं बल्कि फ्रांस की रक्षा मंत्री भी यहाँ पर हैं। और जिस तरह से, क्योंकि भारतीय वायुसेना की एक परंपरा है, आज हमने देखा कि जब शामिल करना था तो सबसे पहले सभी धर्मों की पूजा जो है वो की गई, सभी धर्मों की पूजा की गई। और उसके बाद क्योंकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाईचारा जो है वो भारत दिखाता है। और ये राफेल जो है ये एक डिस्प्ले जो है यहाँ पर खड़ी है। और रक्षा मंत्री पहले खुद फ्रांस गए थे, उन्होंने वहाँ पर भी जो भारतीय संस्कृति है उसी हिसाब से जो है पूजा की थी, और आज भी वही तस्वीर जो है वो देखने को मिली है। और ये राफेल की खूबसूरत तस्वीरें सिर्फ आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। कुछ ही मीटर की दूरी पर एक राफेल जो है यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, और उसकी तस्वीरें जो है वो हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। कुछ ही मीटर की दूरी पर ये राफेल खड़ा है, जो पूरी दुनिया के लिए अगर भारत को कोई भी आंखें दिखाएगा तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा है। और ये देखने में अभी शांत ज़रूर नज़र आ रहा है, देखने में बिल्कुल शांत नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी स्पीड, इसकी ताकत आप देखेंगे, क्योंकि 3 तरह की मिसाइलें इसमें तैनात की जा सकती हैं। और अगर पाकिस्तान आंखें दिखाएगा तो पाकिस्तान के पास तो इसके आसपास का भी कोई लड़ाकू जो हवाई जहाज़ नहीं है। और अगर चाइना की बात की जाए तो क्योंकि 4.5 जनरेशन है, तमाम जो नई आधुनिक हथियार हैं पूरी तरह से लैस ये राफेल जो है भारतीय हवाई सेना का इस समय हिस्सा बन चुका है। जी, और पंकज, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बेहद ख़ास अंदाज में राफेल का यानी ख़ास मेहमान का इस्तकबाल भी किया गया, बेहद ख़ास ये मौका रहा अम्बाला वासियों के लिए भी। बिल्कुल, अम्बाला के लिए इसलिए भी क्योंकि अम्बाला देश में ऐसा कहेंगे शहर है जो पूरे देश में सबसे सेफ भी है। अगर पाकिस्तान की तरफ हमला करना हो तो वहाँ पे भी तुरंत कुछ ही मिनटों में हमला किया जा सकता है। अगर चाइना में जाना हो, चाइना में जवाब देना हो तो वहाँ पर भी बाकायदा तौर पर जवाब दिया जा सकता है। और इसीलिए जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, उनके पैर में फ्रैक्चर है बावजूद इसके। और ये तस्वीर एक खूबसूरत तस्वीर मैं दिखाऊंगा, क्योंकि भारतीय हवाई सेना की एक परंपरा है, दोनों तरफ से भारतीय हवाई सेना की जो परंपरा है उसी के हिसाब से पानी की बौछारें जो हैं वो राफेल को दी जाएंगी। ये खूबसूरत नज़ारा आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं, किस तरह से पानी की बौछारें दोनों तरफ से दी जाएंगी, क्योंकि जब भी कोई लड़ाकू जहाज जो है वो भारतीय हवाई सेना का हिस्सा बनता है तो उसको इसी तरह से, इसी परंपरा के तहत जो सलामी दी जाती है, और इसी तरह से सलामी जो है वो अब राफेल को दी जा रही है। ये खूबसूरत तस्वीरें, ये रोमांचित करने वाली तस्वीरें, किस तरह से राफेल को दोनों तरफ से पानी की बौछारों की सलामी दी जा रही है। पानी की बौछारों से राफेल का जो है वो भारतीय हवाई सेना में जो है वो स्वागत किया जा रहा है। ये खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए। ये राफेल देखने में जितना शांत लग रहा है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि पूरी दुनिया के पास महज 3 या 4 ऐसे देश होंगे जिनके पास इतना खतरनाक हवाई जहाज जो है, लड़ाकू हवाई जहाज है। और ये भारतीय हवाई सेना की तरफ से वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। ये भारत की परंपरा है, और उसी के तहत ये आप देखिए कि भारतीय हवाई सेना में ये राफेल जो है अब भारतीय हवाई सेना का जो हिस्सा बन चुका है। जी पंकज, तो लगातार ये बेहद अहम और बेहद खूबसूरत नज़ारा
हम अपने तमाम नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि हिंदुस्तान की एक ख़ास रिवायत रही है, हमारी तहज़ीब रही है कि मेहमानों का जो इस्तकबाल है वो किया जाता है और बाकायदा जिस तरह से ग्राउंड पर जो बढ़ गया। जी पंकज, और इस मौके पर हमने ये भी देखा कि एक ख़ास जो पूजा अर्चना इबादत की गई उसमें सभी मज़ाहिब की तरफ से जो है तमाम चीज़ें अदा की गईं, वो भी बेहद ख़ास रहा। ये परंपरा दिखाई गई कि भारत में किसी एक धर्म के लोग नहीं रहते, भारत में सभी धर्मों का उतना ही सम्मान किया जाता है। और अगर घर में कोई चीज आती है तो उसकी पूजा की जाती है सभी धर्मों के। और फ्रांस के रक्षा मंत्री आई हुई है, वो भी ये नजारा देखकर खुद देखकर कि यहाँ पर हिंदू, यहाँ पर मुसलमान, सभी धर्मों की पूजा जो है वो उसी संस्कृति राफेल को हम लोग। तो नाज़रीन, आप ये बेहद ख़ास नज़ारा देख रहे हैं। रफ़ाइल तैयारों पर पानी की तेज़ बौछार दी गई, एक तरह से इनको सलामी दी गई और रस्मी तरीके से रफ़ाइल की फ़िज़ाइया में ये एंट्री हुई। पंकज, बेहद ख़ास इस वक्त ये नज़ारा हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुँच रहा है और क्या कुछ वहाँ पर अभी देखिए अभी पायलट हैं जिन्होंने ये पहले विमान उड़ाए, हम भी इन्हें सैल्यूट करते हुए यहाँ पर भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए बधाई देते हैं। जिस कुशल तरीके से, जिस सक्षम तरीके से इन्होंने हवा में राफेल जहाज की कलाबाजी और ताकत दिखाई, वो अपने आप में अद्भुत है। और ये हवा से वापस जमीन पर लौटते हुए भारतीय वायुसेना का आधिकारिक तौर पर हिस्सा बनते हुए इतिहास का हमारे तमाम दर्शक भी हिस्सा बन रहे हैं। जब भारतीय वायुसेना एक नए दौर में प्रवेश कर रही है जहां चीन भी घबराता है हमारी ताकत से, वायुसेना की ताकत से। ऊपर देखिए स्वागत किस तरीके से इन पायलट्स का, जो अभी अभी आए हैं यहाँ पर, इनका स्वागत वायुसेना भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। वायुसेना अपने नए साथी के वेलकम के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है। ये हेलीकॉप्टर्स गुजरे हैं ऊपर से इन पायलट्स का अभिवादन करने के लिए जिन्होंने राफेल जहाज अभी आसमान में उड़ाए और कुछ इस तरीके से उड़ाए कि दुश्मन भी देखकर चौंक जाएगा, दंग रह जाएगा, घबरा जाएगा। इस फ्लाई पास्ट के जरिए तमाम पायलट्स को सैल्यूट किया गया। मैं अपने कैमरामैन नसीब से कहूंगा कि वो अगर जूम कर सके तो दिखाएं करीब से कि इन पायलट्स को जिन्होंने पहली उड़ान भरी भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होने के बाद राफेल लड़ाकू विमान में पहली उड़ान भरी। और देखिए किस तरीके से चारों सेनानी एक सफल उड़ान भरने के बाद वापस लौटते हुए रक्षा मंत्री भारत के और साथ ही रक्षा मंत्री फ्रांस की गवाह बनी है इस पल की। तो नाजरीन, ये तमाम नज़ारा हम आप तक अम्बाला से पहुंचा रहे हैं। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इन बेहद ख़ास लम्हात के लिए जिनके हम और आप और पूरा हिंदुस्तान आज गवाह बना है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका।